व्हाट्सअप गाइस, हाउ आर यू। मैं राकेश कुमार सिन्हा आपके सामने फिर से मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ाया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 6। जी हाँ मेरे दोस्तों, पार्ट 6 में आपको जो सवाल स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको मैं डिटेल से तो बताऊंगा ही, साथ साथ इसका ट्रिक्स भी बताऊंगा। बहुत कम समय में 15 सेकेंड में इसका आंसर आप जान सकते हैं। बहुत ही बड़े कंपटीशन में हमेशा आते हैं। रेलवे, बैंक, एयरफोर्स, नेवी, कुछ भी हो, किसी भी एग्जाम हो, आपको ये पक्का आता है ऐसे सवाल। और इसको बनाने का बस 10 सेकेंड या 15 सेकेंड से गारंटी देता हूँ, आप भी बना लेंगे। मैं नहीं, आप बना लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं पहले डिटेल से, क्योंकि क्लास 7 क्लास 8 के बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बच्चों लोग आप जब कुछ और कंपटीशन के लायक बनेंगे तो आपके लिए हलवा हो जाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं, समझते हैं और अंत तक देखते रहेंगे। तो सवाल ये कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स। देखिए 10 पेन है, 10 रुपया नहीं, 10 पेन का जो दाम है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स के बराबर है। यानी 10 पेन का दाम दिया ही नहीं है। क्या दिया है फिर? कॉस्ट प्राइस जो है 10 पेन का वो 12 पेन के सेलिंग प्राइस के बराबर है। का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि किसी ने 10 पेन को खरीद कर लाया 100 रुपए में, मान लिया 100 रुपए में 10 पेन खरीद कर लाता है, और वो बंदा 12 पेन बेचता है 100 रुपया पाने में। यानी 100 रुपया लाने के लिए, उसको कमाने के लिए उसको 12 कलम बेचना पड़ता है। 2 कलम घर से लगा दिया यार, तो जाकर 10 कलम वो खरीदा है, 10 कलम बेचता है तो उसको 100 रुपया नहीं आता है। 12 कलम बेचता है तो 100 रुपया आता है। सोच लो, लॉस हुआ, प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। तो सवाल यार ये है कि 10 पेन का दाम क्या है मालूम नहीं, 12 पेन का सेलिंग प्राइस क्या है मालूम नहीं, लेकिन दोनों का सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है। यहाँ नंबर ऑफ पेन्स और वहां भी नंबर ऑफ पेन्स है, रुपया नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया है गाइस, तो मान लेंगे रुपया। क्या मानेंगे? कॉस्ट प्राइस भी मान सकते हैं और सेलिंग प्राइस भी मान सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे सवाल में ज्यादातर सवाल को घुमाने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं। ज्यादातर बच्चे लोग कॉस्ट प्राइस मानते हैं, मैं आपको सेलिंग प्राइस मानकर बताऊंगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन, मान लिया वो उसने जो है एक कलम को 10 रुपया बेच रहा था। कितने में खरीद रहा था ये नहीं पता, लेकिन एक पेन को 10 रुपए में एक पेन बेच रहा था। इसलिए सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स, 12 पेन का सेलिंग क्या हो जाएगा 10 रुपए के हिसाब से? 120 रुपया। एंड सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स, अगर वो 10 पेन बेचा हुआ है, अगर वो 10 पेन बेच दिया था, क्योंकि 10 पेन खरीद कर आया था, 10 पेन को बेचा होगा, कितना पैसा मिला था? 10 रुपए हिसाब से 10 पेन का दाम क्या हो जाएगा? 100 रुपया। यानी 10 पेन वो 100 रुपया में बेच दिया, जबकि 10 पेन को खरीदा कितना था? 12 पेन का जो सेलिंग था। 12 पेन का सेलिंग क्या है? 120 रुपया। यानी कि 10 पेन 120 रुपया में खरीदा था। अब बेच कितना दिया? 10 पेन को सिर्फ 100 रुपया बेचा दिया, 20 पेन लॉस हुआ। बट इवन दैट, लेकिन दिया गया है कि सीपी ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन्स। यही गिवन है कि 10 पेन का दाम क्या है जो 12 पेन का सेलिंग है, और 12 पेन का सेलिंग मैं निकाल चुका है। यहाँ पर देखिए 12 पेन का सेलिंग 120 रुपया है, यानी कि 120 रुपया में उसने खरीदा था 10 पेन को, और 10 पेन को बेच दिया 100 रुपया में। क्लियर हो गया? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर डैट। क्या क्लियर हो गया? क्योंकि सवाल क्या है? गेन और लॉस परसेंट। या गेन और लॉस दोनों दे दिया तो मैं कैसे जानूंगा कि गेन है या लॉस है? क्लियर, हम जानते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको दिखाना पड़ेगा सर को कि सर 10 पेन का कॉस्ट सेलिंग प्राइस 10 पेन का सेलिंग से छोटा है। यही बात सीपी ऑफ 10 पेन्स स्मॉलर है सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स। अरे यार 12 पेन क्यों नहीं लिखे?
क्योंकि 10 पेन का कॉस्ट और 12 पेन का सेलिंग बराबर है, बराबर है, बड़ा छोटा कोई नहीं होगा, दोनों के दोनों बराबर। 10 पेन का कॉस्ट और 12 पेन का सेलिंग आपस में बराबर है। लेकिन बात यहाँ पे कि 10 पेन खरीदे हैं तो 10 पेन बेचने के बाद क्या हुआ, कंपेयर कैसे करें, एक ही एक ही सामान के बीच कंपेयर किया जाए। अगर 10 पेन 10 मान लिया 10 कलम खरीद कर लाए तो 200 पेन को बेचेंगे तो क्या मिला, जितना खरीद कर लाए उससे ज्यादा या उससे कम। 25 कलम खरीद कर लाते हैं तो 2500 कलम को बेचने पर क्या मिला हमको, उससे ज्यादा या उससे कम। ये कंपेयर क्या आता है, हम किसके बराबर है क्या है उससे लेना देना नहीं है। आप 10 पेन खरीदे तो 200 पेन को बेचने पर क्या हुआ, यही हुआ 10 पेन का सेलिंग जो हुआ आपका 100 रुपया है और 10 पेन का कॉस्ट आपका 10 पेन का कॉस्ट क्या मिला आपका 10 पेन का 120 रुपया। अरे यार सेलिंग नहीं बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ा है। 10 पेन का कॉस्ट 120 है और 10 पेन का सेलिंग 100 रुपया है। जाहिर सी बात है कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, हेंस we will get loss. Now लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है 120 रुपए का सामान मात्र 100 रुपए में उसने बेच दिया, यानी 20 रुपए का लॉस हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ। नाउ रिक्वायर्ड लॉस इक्वल टू लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस परसेंट तो लॉस बटा सीपी और प्रॉफिट परसेंट तो प्रॉफिट बटा सीपी, डिस्काउंट परसेंट तो डिस्काउंट बटा सीपी, यही बनता है। तो लॉस कितना हुआ 20 रुपए का, अपॉन में कॉस्ट प्राइस क्या था इसका, किसका, बहुत सारे कॉस्ट है, कॉस्ट हम किसका चाहिए 10 पेन के बीच तुलना हो रहा है तो 10 पेन का कॉस्ट क्या है 120 रुपया। 10 पेन का दाम कितना है 120 रुपये, ध्यान दीजिएगा प्राइस इंटू 100, परसेंट निकालिए 100 से गुणा करते हैं, परसेंट बाहर रखते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, याद रखेंगे 20 रुपए का लॉस हुआ है, कितना में 100 रुपया में 20 रुपया लॉस या 120 में 20 रुपया लॉस, 120 रुपया में 20 रुपये का लॉस हुआ। जाहिर सी बात बेटा 0 0 काट दिया 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50 बटा 3 यानी 16 वोल्ट होगा 3% का लॉस। आंसर गाइस है ना, थोड़ा मजेदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा समझना है। क्या समझना कि 10 पेन का दाम अगर जो भी किसी के बराबर हो 12 15 20 25 कुछ भी हो यार, दोनों का 10 पेन का कॉस्ट और 10 पेन का सेलिंग भी निकाल कर पता करेंगे कौन बड़ा कौन छोटा है। समझ में आएगा, फिर से समझे क्या बोल रहे हैं। 10 पेन का कॉस्ट अगर दिया हुआ है तो 10 पेन का सेलिंग भी निकाले हैं, हम सेलिंग उसका भी निकालेंगे लेकिन उसके बराबर वो हुआ। लेकिन 10 पेन खरीद कर आए तो 10 पेन बेचेंगे, 25 पेन खरीद कर आए तो 25 पेन बेचेंगे, 15 पेन खरीद कर आए तो 15 पेन बेचेंगे। गाइस एक आध सवाल और बताऊंगा तो बात आपको समझ जल्दी आएगी। तो अब रह गया बात, मैं तो भूल ही गया, इसे अब ट्रिक्स से भी बताना है। तो चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स। ऐसे सवाल को बनाने का ट्रिक्स क्या है, तो का अंतर कितना है 12 और 10 का 2, चाहे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो या सेलिंग प्राइस ज्यादा उससे मतलब नहीं है, डिफरेंस कितना है दोनों में 2 का। क्लियर। अब देखिए 10 पेन है 10 रुपया नहीं है, 10 पेन का दाम कितना है 12 रुपया मान लीजिए, परसेंट निकालने की 100 करते हैं, बस हो गया आपका आंसर। देखिए 2/12, जीरो तो है नहीं, 2/12 बस हो गया आंसर। इसी का कितना आएगा गाइस 16 वोल्ट 2.3% है ना, आसान नहीं समझे, फिर से समझे। दोनों का डिफरेंस कितना है 10 पेन और 12 पेन के बीच में डिफरेंस कितना है 2 है ना। अच्छा अब बताइए 10 पेन लिखेंगे या 12 पेन लिखेंगे, नहीं 10 पेन का दाम 10 रुपया नहीं, कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस 10 रुपया नहीं है, 10 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है उसके बराबर सेलिंग के बराबर, तो सेलिंग का वैल्यू लिखेंगे। सेलिंग क्या है 12, परसेंटेज निकाले क्या करते हैं बस यही करते हैं, 2 से कटेगा 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, हो गया 16.3% आंसर। है ना, बहुत मजेदार ट्रिक्स, बहुत ही आसान गाइस, ऐसे ही बनते हैं। चलिए तो अगला सवाल बनाते हैं। चलिए गाइस सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है सेलिंग प्राइस, इस बार देखिए सवाल यहाँ पर सेलिंग प्राइस है, ध्यान दीजिएगा। 16 वाटर बोतल का सेलिंग प्राइस क्या है, यानी 16 को वाटर बोतल अगर बेचता है किसी कोई लड़का या कोई व्यक्ति बेचता है, 16 वाटर बोतल अगर बेच देता है किसके बराबर होता है 17 वाटर बोतल का कॉस्ट कैसे बराबर,
17 बोतल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 16 बोतल को बेचते ही मिल गया पैसा। मान लिया जाए कि 17 बोतल उसने खरीद कर आया था 500 रुपए में। ध्यान दे, 500 रुपए में 17 बोतल खरीद कर आया था, तो 500 रुपया उसको कमाने में कितना बोतल बेचना पड़ा? 16 वाटर बोतल का सेलिंग जो है वही 17 बोतल का कॉस्ट के बराबर। 17 का चाहे कॉस्ट कुछ भी हो, 16 वाटर बोतल बेचते ही बच गया, मिल गया पैसा उसको, यानी एक बोतल उसको फायदा हुआ। गाइस अब देखते हैं सॉल्व बनाते कैसे। क्या माने इस बार 17 वाटर बोतल का कॉस्ट प्राइस मान ले या सेलिंग प्राइस मान ले? मानते इस बार कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या मानेगा? मान लिया 100 रुपया। अब 10, 20, 25, 50 क्या माने रुपया पैसा, उससे अच्छा 100 रुपया मानते हैं। आसान है, घबराए नहीं, कुछ भी मान सकते हैं। X, Y, Z 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100, 50 कुछ भी मान ले, आपका आंसर एक ही आएगा। तो कॉस्ट प्राइस एक बोतल का, सॉरी यहाँ लिखा भूल गया मैं, एक बोतल का कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपया, इसीलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना बोतल? 17 खरीद कर लाया था, 17 बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 17 100 रुपया। और बेच कितना दिया? 16 वाटर बोतल। तो 16 वाटर बोतल का क्या खरीदा होगा? 16 वाटर बोतल का दाम क्या हुआ होगा? 16 को वाटर बोतल बेचता है, 16 का दाम क्या था? कितने रुपए का बोतल का था दाम, बेच दिया। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल्स, 16 वाटर बोतल्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा गाइस? 100 रुपया। एक बोतल का दाम 100 रुपया, तो 16 वाटर बोतल का दाम 16 100 रुपया। 5 बोतल का कॉस्ट प्राइस 5 रुपया। 7 बोतल का कॉस्ट प्राइस 7 रुपया। 10 बोतल का कॉस्ट प्राइस 10 रुपया। सिमिलरली 16 वाटर बोतल का कॉस्ट प्राइस 16 रुपया। क्लियर? अब 16 वाटर बोतल को बेचने पर क्या मिला? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बोतल्स का कॉस्ट क्या है? सेलिंग क्या है? 16 वाटर बोतल का सेलिंग गिवन है, किसके इक्वल है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बोतल्स। अब गाइस यह बात करना है कि कॉस्ट 17 बोतल का कॉस्ट क्या है? मैंने निकाल चुका हूं, 17 बोतल का कॉस्ट है 17 100 रुपया, यानी उसने 16 वाटर बोतल 17 100 में खरीदा था। 16 वाटर बोतल 17 100 में खरीदा, नहीं सॉरी, 16 वाटर बोतल 16 100 में खरीदा और 16 वाटर बोतल 17 100 में बेच दिया। बात को समझे, ध्यान से समझे। कॉस्ट प्राइस मैं 3 निकाला हूं, क्यों? समझना है, हारना नहीं है, समझना है। एक बोतल को मैंने 100 रुपया मान लिया, तो 16 वाट एक्चुअली 17 बोतल खरीदा था, 17 बोतल का मैंने दाम निकाल लिया। तो 16 वाटर बोतल का दाम क्यों निकाला? यहाँ पर ये जब 16 वाटर बोतल खरीदा है तो फिर निकाला क्यों? कोई बात नहीं, बेच तो दिया 16 वाटर बोतल, 16 वाटर बोतल बेचते हैं, तो 16 का दाम क्या था? कंपेयर किससे करेंगे? हम बेचे हैं 25 तो 25 का दाम क्या था, ये निकालेंगे। हम अगर 20 बेचते हैं तो 20 का दाम क्या था, ये निकालेंगे। अगर गाइस 5 ही बेचता है तो 5 का दाम क्या था, ये निकालेंगे। यानी कि दोनों को निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। 16 वाटर बोतल का भी निकालेंगे और 16 वाटर बोतल का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और सेलिंग दोनों निकालेंगे। याद रखेंगे, ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है। पिछले सवाल में भी ऐसे बनाया था, इस बार भी ऐसे बना रहा हूं। 16 वाटर बोतल का दाम कितना था, तो 16 वाटर बोतल का दाम कितना हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। अब इट इज क्लियर दैट लिख देंगे कि ये जो है प्रॉफिट होता है, वही सेम बात लिख देंगे। It is given that selling price of 16 water bottle is greater than the CP of selling 16 water bottle. Now he will get profit. Now profit बराबर, profit क्या हुआ? तो 16 वाटर बोतल का SP माइनस 16 वाटर बोतल का CP, यानी 17 एक्स में से घटाएंगे 16 एक्स, यानी 1 एक्स रुपए का फायदा हुआ। क्लियर ना? 16 वाटर बोतल का सेलिंग क्या है? 17 एक्स। 16 वाटर बोतल कॉस्ट क्या है? 16 है, तो 17 एक्स माइनस 16 एक्स इक्वल टू एक्स रुपया। नाउ प्रॉफिट लॉस बराबर, नाउ इज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का। कितना में? 16 वाटर बोतल कॉस्ट क्या है? 16 एक्स। 16 एक्स में 1 रुपया फायदा हुआ, तभी तो 17 एक्स बिक गया। परसेंटेज निकालने पर 16 गुना करते हैं, परसेंट बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, रुपया से रुपया कटता है, एक से एक्स कटता है, 1 बचा
64 से 4 बार में 4 से 25 बार में, यानी गाइस 61/4% का आंसर है ना मजेदार। अब रह गया ट्रिक्स, चलिए आते हैं ट्रिक्स बनाते हैं, इसे भी ट्रिक से समझते हैं बेटा। आसान, वही चीज वही फार्मूला। दोनों में डिफरेंस कितना है? 16 वाटर बोतल और 1 वाटर 17 वाटर बोतल में डिफरेंस कितना है? एक बोतल का। अब रह गया क्या निकालेंगे? 17 वाटर बोतल का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? 17 वाटर बोतल का कॉस्ट क्या दिया हुआ है? क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो लिखते हैं यहाँ पर, तो 17 बोतल का कॉस्ट प्राइस क्या है? 16 वाटर बोतल का सेलिंग, यानी 16 दिया हुआ है। वो समान है, कॉस्ट प्राइस 17 रुपया नहीं है, 17 वाटर बोतल लिखा हुआ था। 17 वाटर बोतल का कॉस्ट क्या है? किसके इक्वल है? 16 वाटर बोतल, 16 वाटर बोतल 16 रुपया। परसेंट निकाले 100 गुना करते हैं, परसेंट निकालते हैं, यही काम करते हैं। कॉस्ट प्राइस का समान, कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस में जो सामान दिया उसकी संख्या नहीं लिखते हैं, तो जो सामान है, जितना सामान है उसका दाम किसके सेलिंग के बराबर है वो लिखते हैं, यानी हमेशा सेलिंग प्राइस का नाम नंबर लिखते हैं। क्लियर ना? ध्यान दीजिएगा और उसको सॉल्व करेगा तो आएगा आपका 6 गाइस, है ना आसान, बहुत मजेदार। अगला सवाल बनाते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। बहुत ही आसान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। कैसे बनेगा और इसका साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगा। बहुत ही आसान है, तो गाइस इसको पहले डिटेल से बनाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर ना? तो सेलिंग प्राइस 45 लेमन का, यानी 45 नींबू को बेचने पर एक आदमी को लॉस होता है। यार गजब, अभी बेचा नहीं कि लॉस हो गया, तो क्या लॉस हुआ? 45 लेमन को बेचता है, 45 नींबू को अगर वो बेचता है एक आदमी किसी तरीका से, तो एक अमाउंट का लॉस होता है, और वो अमाउंट है इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। 3 लेमन का जो सेलिंग प्राइस है उसका लॉस हुआ है, यानी 3 लेमन का सेलिंग प्राइस जो भी आता है, उसको जो भी मिलता है 3 नींबू का दाम को बेचने पर जो भी उसका आता है उसका उतना लॉस होता है। यह बेच कैसे रहा था? कैसे बेच रहा था यार? बहुत लॉस में बेच दिया उसने। कितना रुपया का लॉस हुआ? रुपया तो नहीं पता, लेकिन 3 लेमन का जो सेलिंग प्राइस आएगा वही 3 रुपया का लॉस हुआ। यार गाइस, सबसे पहले बेचते हैं कि बेच कैसे रहा था। कॉस्ट प्राइस कहीं दिया ही नहीं है, सवाल में कॉस्ट प्राइस दिया नहीं है, किसका कॉस्ट उसके सेलिंग के बराबर है या उसका सेलिंग उसका कॉस्ट बराबर है, ऐसा सवाल ही नहीं है। सवाल क्या है कि 45 नींबू को बेचता है, एक आदमी को लॉस होता है, और वो लॉस जो है 3 लेमन का सेलिंग प्राइस के बराबर है, यानी उसको लॉस मालूम है, प्रॉफिट नहीं, लॉस मालूम है। तो गाइस बनाते हैं, लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन, एक नींबू का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या मान लिया जाए? रुपया मान लेते हैं 5 रुपया। आजकल 5 रुपया से कौन सा सामान कम मिलता है? तो सेलिंग प्राइस ऑफ एक लेमन 5 रुपया का मान लिया। अगर मानना है XYZ 1 2 3 4 कुछ भी मान सकते हैं आप यार बच्चों। 2 रुपये मान का बना सकते हैं, 1 रुपये मान का बना सकते हैं, 1 रुपये मान का बना सकते हैं, Y रुपये मान का बना सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, आप XY 1 2 3 4 कुछ भी मान का बनाए, आपका आंसर एक ही आएगा। नहीं आएगा तो फिर कहना कि सर आप फिर से बता दीजिए, आप गलत बता रहे हैं। आप गाइस 5 रुपये मैंने माना, आप 2 रुपये मान को बनेगा, ये 1 रुपये मान को बनेगा, 1 रुपये मान को बनेगा। चलिए आप बनाते हैं। तो एक लेमन का वो बेच रहा था वो 5 रुपया, 5 रुपये में एक लेमन, 5 रुपये में एक लेमन, लेगा भाई सड़ रहा माल मेरा, किसी तरीके से माल बिक जाए। क्या किया जाए? जब माल कई दिनों से पड़ा हुआ रहता है, सूख रहा है, बेकार होता जा रहा है, तो यार 8 रुपये का जानते हैं लॉस हो रहा है, फिर भी बेचारा बेचा जा रहा है, किसी तरीके से माल बिक जाए। तो एक लेमन का सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, तो गाइस क्या निकालेंगे? सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे पहले 3 लेमन का। 3 लेमन का क्या दाम आएगा? 5 के हिसाब से 15 रुपया, यानी 15 रुपये का लॉस हुआ। इट मीन्स इस लॉस बराबर, इस लॉस अमाउंट बराबर, इसका लॉस अमाउंट क्या हुआ? 15 रुपये का। यही तो सवाल कर रहा है कि सेलिंग प्राइस 3 लेमन का जो सेलिंग प्राइस आएगा जो भी आएगा वो लॉस है, उतना रुपया लॉस है, यानी उसका लॉस अमाउंट जो है 15 रुपया हुआ। अब निकालेंगे नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ, चलो ठीक है 3 लेमन का लॉस हुआ, 45 लेमन को बेचा तो क्या मिला हमको? तो 45 लेमन्स, 45 लेमन्स का कॉस्ट क्या आ जाएगा? तो 45 इंटू 5 कितना हुआ? 4 पर 24, 225 रुपया। 40 रुपया होता है
तो 200 रुपया 5 को हिसाब से 5 और लेमन हुआ 25 रुपया, यानी 225 रुपया का आप लेमन बेच दिया उसने और 15 रुपया का उसमें लॉस हुआ है। जाहिर सी बात है कि उसने 45 नींबू को 225 में ज्यादा बेच करता चला है, यानी उसने तो 45 नींबू को 225 में जरूर बेच दिया, लॉस कितना हुआ 15 रुपए का, यानी कि 225 को 225 से ज्यादा रुपए का लाया था। अगर कम में बेचे फायदा होता है, लॉस का होता है। जाहिर सी बात है, तो 245 नींबू का लेमन का कॉस्ट जो होगा 225 से ज्यादा होगा, तभी तो यार उसको लॉस हुआ। हेंस कॉस्ट प्राइस अब निकालेंगे आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ 45 लेमन्स। 45 लेमन्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा ₹225। जो बेचा है जितना पैसा उसका हाथ में तो है ही, साथ साथ 15 रुपया उसके हाथ में नहीं आया, वो लॉस हुआ है, तो चलो 15 रुपया उसको जोड़ देते हैं। अब तो उसको मिल गया 240 रुपया, यानी कि उसने 45 नींबू को 240 में खरीदा था, 225 बेच दिया, 15 रुपया लॉस हुआ। क्लियर? ये दोनों निकालते। मैंने पिछले सवाल में भी क्या कहा था कि कॉस्ट प्राइस जितना आप खरीदते हो उतना सेलिंग प्राइस निकालो, 30 सामान का सेलिंग प्राइस, या फिर सेलिंग प्राइस जितना दिया उतना कॉस्ट प्राइस से निकाल लें, दोनों का वैल्यू सेम से निकाल लें। 45 नींबू को बेचा है तो 45 नींबू दाम क्या होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 45 नींबू अगर फायदा होता उसको, मान लिया उसको यहाँ पर फायदा हुआ है 15 रुपए का, तो 225 से 15 रुपया माइनस कर देता, क्योंकि उसको फायदा हुआ है। जो 225 आया उसमें 15 रुपया मेरा प्रॉफिट खर्चा निकल जाएगा, यानी कि उसने 210 रुपया खरीदा, यानी उसने फायदा हुआ तो 210 में खरीदा था, 225 आ गया, 10 रुपए का फायदा हुआ, 15 रुपए का फायदा हुआ। फायदा होता है तो घटा देते हैं, लॉस हुआ तो जोड़ देते हैं। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, नाउ निकाल ले। नाउ इज लॉस परसेंट इज इक्वल टू, क्या हुआ लॉस 15 रुपए का, कॉस्ट क्या हुआ 240 गुना 100% के लिए बाहर करते हैं। क्लियर ना? 5 से कटेगा, 3 बार में 5 से कटेगा, कितना 3 से कटेगा 16 बार में, 4 से कटेगा 4 बार में, 16 से 25 बार में, 25 बटा 4 या 6 है ना मजा है। चलिए अब ड्रॉ किया ट्रिक्स, लेट्स स्टार्ट ट्रिक्स। ऐसे भी सवाल का ट्रिक्स होता है और बहुत ही आसान होता है। चलिए गाइस देखते हैं कैसे होता है। अब यार यहाँ पर तो ये नहीं कि इसका कॉस्ट उसके सेल के बराबर, उसका सेल उसका कॉस्ट बराबर, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा लॉस परसेंट निकालना है। क्या लॉस परसेंट है, लॉस मालूम है 3 नींबू का सेल लॉस हुआ है, सेलिंग प्राइस जो 3 नींबू का वो लॉस हुआ है, 3 रुपया मान लिया लॉस हुआ अपॉन में 45 नींबू का कॉस्ट क्या है नहीं पता, लेकिन 45 नींबू को बेचने को उसको लॉस हुआ है 3 नींबू का, तो 45 यानी कि उसने 48 नींबू कर दो। बात को समझे क्या मैंने किया, 45 नींबू को उसने बेचा है तो 3 नींबू के सेलिंग के बराबर लॉस हुआ है, यानी कि उसने 48 नींबू के कॉस्ट के बराबर बेच दिया। 45 नींबू का सेलिंग किसके बराबर का, 42 का या 48 का? गाइस जरा सोचो, 45 नींबू का सेलिंग प्राइस, 3 नींबू का लॉस हुआ है, यानी कि 3 नींबू का और मेरे पास हुआ होता तो लॉस नहीं हुआ, यानी कि उसको 48 नींबू का कॉस्ट के बराबर हुआ। अब समझे? परसेंट निकालते 100 करते हैं, ये याद करते हैं। तो 3 से 16 बार कटेगा, 4 से 4 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 25 बटा 4 यानी कि कितना 6.1% आंसर है ना गाइस, आसान। अब रह गया कि अगर ये प्रॉफिट हुआ होता तो क्या 45 नींबू को बेचते हैं तो उसको प्रॉफिट होता है 3 नींबू का, मान लिया जाए। लॉस के जगह पर अगर उसको प्रॉफिट हुआ रहता तो 42 नींबू बेचते उसको पैसा आ गया रहता। गाइस 45 नींबू बेचते ही उसको पैसा फायदा हो गया, यानी कि 42 नींबू बेचते उसका उस समय पैसा वही आ चुका था, 3 नींबू बेचते ही और ज्यादा आ गया, तभी तो फायदा हुआ, यानी कि 42 को बनता है। 45 में से 3 घटाते 42 को बनाते और आंसर आपका आता गारंटी। तो चलिए इस टाइप का सवाल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आपका समय बहुत ज़्यादा लग गया है। आप मेरे पूरे वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखिए गाइस, आपने मेरा वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बनाते हैं अगला वीडियो, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।